हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की सप्लीमेंट्री इंग्लिश रीडर बुक एन एलियन हैंड, जो कि एनसीईआरटी द्वारा पब्लिश की गई है। तो इस बुक में आप देख सकते हैं टोटल 10 चैप्टर्स है और आने वाली वीडियोस में मैं एक एक करके इन सारे चैप्टर्स को कवर करूंगी। बेसिकली हर एक चैप्टर के 2 वीडियोस होंगे। फर्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे, समझेंगे, और दूसरी वीडियो में हम चैप्टर में दिए गए सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है चैप्टर 1 द टाइनी टीचर। दो सो वेरी स्मॉल द एंट इज अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग। तो एंट जो है वो बहुत छोटी होती है लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और बहुत ही हार्ड वर्किंग होती है, यानी बहुत मेहनती होती है। Among the various kinds, the commonest ant is black or red। तो जितनी भी तरह की चींटियां होती है उनमें से सबसे कॉमन है काली चींटी और लाल चींटी। Ants live in comfortable homes called ant hills। और इनका जो घर होता है उन्हें हम कहते हैं ant hills। Name the smallest insect you have seen। The wisest। Is it the fly? No, it isn't। Is it the mosquito? No, not the mosquito। Then it must be the worm। No, none of these। It is the ant, the commonest, the smallest, but the wisest insect। The story of an ant's life sounds almost untrue, but people have kept ants as pets and have watched their daily behavior closely. So we know a number of facts about this tiny, hard-working and intelligent creature। तो जो चींटी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बल्कि वो सबसे स्मॉलेस्ट है लेकिन सबसे वाइजेस्ट है। वाइजेस्ट मतलब सबसे ज्यादा समझदार इंसेक्ट है वो। और बहुत लोगों ने एंट को एज पेट्स यानी पालतू भी रखा है उनकी डेली लाइफ के बिहेवियर को देखने के लिए और क्लोजली वॉच करने के लिए। और इन सब चीजों को देखते हुए हमें इस चैप्टर में बहुत सारे फैक्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि एंट्स के बारे में है और कौन कौन सी चीजें जो उसे छोटा होते हुए भी हार्ड वर्किंग और इंटेलिजेंट क्रिएचर बनाती है। नेक्स्ट, एन एंट यूजेस इट्स feelers or antennae to talk to other ants by passing messages through them। Watch a row of ants moving up or down the wall। Each ant greets all the others coming from the opposite direction by touching their feelers। तो एंट्स के पास फीलर्स यानी एंटीना होता है जो वो एक दूसरे से बात करने के लिए यूज करती हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो देखो आप यहाँ पिक्चर में, ये एंटीना होता है इनका। इसके थ्रू ये मैसेजेस पास करते हैं एक दूसरे को। आप कभी अगर चींटियों की लाइन को वॉच करो देर तक बैठ के तो आप ये नोटिस करोगे कि अगर एक लाइन चींटी की ऐसे से चल रही है और अगर सामने से एक चींटी आती है तो जब वो उस लाइन के पास पहुंचेगी तो वो सारी चींटियों को उनके फीलर्स यानी उनके एंटीने को टच करते हुए जाती है, यानी उन लोग को ग्रीट करते हुए जाती है। There are many kinds of ants. The commonest among them are the black or red ones। We have seen them since we were children, but haven't paid enough attention to them। Where do they live? In their comfortable homes called nests or ant hills। Each has hundreds of little rooms and passages, and some of these rooms the queen ant lays eggs। Others are nurseries for the young ones called grubs। तो ये कहाँ रहती हैं? ये रहती है एंट हिल्स या नेस्ट में। और जो सबसे कॉमन प्रजाति होती है चींटियों की वो होती है लाल, रेड एंट और ब्लैक एंट और काली चींटी, जो कि हमने बचपन से ही देखा है। और ये जो इनके जो एंट हिल्स होते हैं, जो इनके घर होते हैं, उनमें हजारों अनगिनत दरवाजे होते हैं। यानी अगर आप ऐसा कोई एंट हिल देखोगे तो आप नोटिस करोगे इसमें बहुत सारे छेद है, बहुत सारी ओपनिंग्स होती है, तो बहुत सारे पैसेजेस होते हैं। और इनमें से ही किसी एक पैसेज में एक रूम में रहती है उनकी क्वीन और उसी में वे अंडे देते हैं। और बाकी जो पैसेजेस होते हैं उसमें छोटे छोटे एंट्स रहते हैं, उन्हें कहते हैं नर्सरीज। और जो यंग एंट्स के लिए होते हैं उन्हें कहते हैं ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। They spend most of their time searching for food। Some rooms serve as storehouses for this food। Soldiers have separate barracks। तो जो वर्कर्स होते हैं, यानी जो वहाँ पे चींटियों में जो काम करने वाले होते हैं उनके लिए सेपरेट क्वार्टर्स होते हैं। और जो वो वर्कर्स होते हैं वो अपनी लाइफ का अधिकतर टाइम जो है सर्चिंग में यानी खाने खोजने में बिताते हैं। कुछ रूम्स जो होते हैं उनके घरों में वो स्टोर हाउसेस की तरह यूज होते हैं, यानी कि उसको खाना स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। और जो सोल्जर्स होते हैं वो उनके सेपरेट बैरक्स यानी कि सेपरेट उनके लाइन मतलब उनके रेजिमेंट्स होते हैं अलग अलग। नो वर्कर हैज एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर इज एवर गोन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और इनके साथ क्या होता है कि जो वर्कर है वो कभी भी किसी सोल्जर के हाउस में नहीं रहता और जो
सोल्जर है वो कभी खाना ढूंढने के लिए नहीं जाता। नो वर्कर, सोल्जर और क्लीनर हैज एवर हार्म्ड अ ग्रब, और कोई भी वर्कर, सोल्जर या क्लीनर जो है वो कभी उसने किसी भी ग्रब को हार्म नहीं किया है, नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्रब यानी अभी हमने पढ़ा था जो उनके जो यंग वंस, जो छोटी चींटियां होती है, उनके लिए जो रूम्स होते हैं उन्हें ग्रब कहते हैं। So you see, an ant's life is very peaceful. Each does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. और इस तरह से हमने ये जाना कि एंट की जो लाइफ होती है वो बहुत ही शांतिपूर्ण होती है, बहुत ही पीसफुल होती है, और हर एक जो एंट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना अपना वर्क शेयर करते हैं, काफी वो भी इंटेलिजेंट तरीके से शेयर करते हैं और काफी बहादुरी से रहते हैं, और कभी भी कोई भी किसी भी मेंबर के साथ लड़ता नहीं है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में, तो प्रोसीड करते हैं चैप्टर के साथ ही। The queen is the mother of the entire population of colony. It lives for about 15 years. It has a pair of wings. जो क्वीन होती है एंट्स की, वो अपनी पूरी फौज यानी पूरी कॉलोनी के साथ रहती है, और उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? ऑलमोस्ट 15 साल तक वो जीती है। इट हैज पेयर ऑफ विंग्स, और उसके पंख भी होते हैं। But bites them off after its wedding flight. This flight takes place on hot summer day. The queen leaves the nest and goes out to meet a male ant or drone high up in the air. On its return to earth, it gets rid of its wings and then does nothing but lay eggs. तो जो क्वीन होती है उसके पंख होते हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद झड़ जाते हैं वेडिंग फ्लाइट के बाद। तो अब ये वेडिंग फ्लाइट क्या होती है? ये फ्लाइट जो होती है वो किसी समर के गर्मियों में किसी दिन में होती है। क्वीन जो है वो अपना जो घोंसला है, जो उसका घर है, वो छोड़ करके वो किसी मेल एंट की तलाश में उड़ती है, काफी ऊपर तक हवा में उड़ती है, और जब वो वापस जमीन पे आती है तो वो अपने पंखों को त्याग देती है, और उसका सिर्फ एक ही काम होता है, अंडे देना। Eggs hatch and grubs come out. Soldiers guard them, workers feed and clean them, and also carry them about daily for airing, exercise and sunshine. तो वो जो एग्स देती है क्वीन, उसमें से निकलते हैं ग्रब्स। ग्रब्स यानी एंट्स के जो छोटे बच्चे होते हैं वो होते हैं ग्रब्स, वो उनमें से निकलते हैं। जो सोल्जर्स होते हैं उनके एंट्स की फौज में, वो उन्हें उनकी सुरक्षा करते हैं, गार्ड करते हैं, और जो वर्कर्स होते हैं वो उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी सफाई करते हैं, और उसके साथ ही वो उन्हें डेली अपने साथ ले जाते हैं ताकि उन्हें धूप मिल सके, डेली उनकी एक्सरसाइज हो सके और उनको हवा मिल सके। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more. अब 2-3 हफ्ते के बाद जो ग्रब्स थे, जो छोटी चींटियों के जो बच्चे थे, वो कोकून्स बन जाते हैं, शेल्स में आ जाते हैं वो, और वो 3 हफ्तों तक बिना खाने के और बिना किसी एक्टिविटी के रहते हैं कोकून्स में ही। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो ये कोकून्स का पिक्चर है। ये जो शेल है इसको बोलते हैं कोकून। देन द कोकून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंट्स अपीयर। तो ये कोकून्स फिर क्या होते हैं? ये ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, और इसमें से निकलते हैं एंट्स, जो कि प्रॉपर एंट के स्ट्रक्चर लिए हुए होते हैं। उनके एंट की तरह उनके पैर, हाथ और एंटीना वगैरह होते हैं। ये पिक्चर में आप साफ साफ देखो, ये कोकून से एक एंट बाहर निकल रहा है, इस तरीके से ही होता है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग. New ants learn their duties from old ants as workers, soldiers, builders, cleaners, etc. After a few weeks training, the small ants are ready to go out in the big world and work. तो अब जब ये कोकून से बाहर निकलते हैं तो अब टाइम होता है उनके सीखने का और ट्रेनिंग का। तो वो सीखते हैं या तो वर्कर बनना, या सोल्जर्स बनना, या बिल्डर्स बनना, या क्लीनर्स बनना, और कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद अब वो तैयार हैं बाहर जाकर के काम करने के लिए। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures. Beetles, lesser breeds of ants and the green fly. तो एंट हिल जो है वो सिर्फ चींटियों का घर नहीं होती है, बल्कि कुछ और भी क्रिएचर्स का घर होती है, जैसे बीटल्स यानी जो छोटे छोटे जो बग्स होते हैं, या फिर एंट्स की कुछ लेसर नोन वैरायटीज होती हैं, ब्रीड्स होती है, या फिर मक्खी वगैरह होती है, उनके लिए भी होते हैं। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? For several reasons. Some give off smell pleasant to the ants senses. तो एंट्स आखिर इन सारे क्रीचर्स को अपने घरों में रहने क्यों देती है? कि उसके बहुत सारे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि कुछ जो क्रीचर्स हैं वो स्मेल छोड़ जाते हैं जो कि एंट्स के सेंसेस के लिए अच्छी होती है, वो उन्हें अच्छी लगती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्ले थिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ जो क्रीचर्स जो नेस्ट में रहते हैं एंट्स के, वो उन्हें स्वीट जूसेस यानी कुछ रस छोड़ जाते हैं, और कुछ को वो खेलने के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स यूज करते हैं कुत्ते बिल्लियों को पेट्स की तरह खेलने के लिए, वैसे एंट्स भी कुछ क्रीचर्स के साथ बस टाइम स्पेंड या खेलने के लिए भी यूज करते हैं उन्हें। द ग्रीन फ्लाई is the ant's cow. The ants train it to give honeydew like milk with a touch of their antennas. They milk it as just we milk the cloud. और जो ग्रीन फ्लाई होती है उसे एंट्स जो है काऊ की तरह यूज करते हैं, जैसे गाय हमें दूध देती है वैसे वो
उन्हें हनी ड्यू देती है और वो उसे वैसे यूज करते हैं जैसे हम गाय को यूज करते हैं। Have humans learned as much as ants have? Perhaps they have, but they haven't put their learning to good use. They may still learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all, a firm loyalty to the land where they live. तो जो हम इंसान हैं, क्या हमने एंड्स की तरह सीखा है? जितना वो काम जैसे वो करते हैं, क्या हम वैसे करते हैं? हमने क्या उनके जितना नॉलेज सीखा है? हो सकता है हमने सीखा हो, बट हमने अपनी लर्निंग को किसी अच्छे काम के लिए यूज नहीं किया है। हमें अभी भी इस छोटे से क्रीचर से बहुत कुछ सीखना है, जैसे कि क्या क्या? हार्ड वर्क यानी मेहनती होना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन अपने काम के प्रति ईमानदार होना, वफादार होना और पंक्चुअल होना, क्लेanलीनेस यानी साफ सफाई रखना, केयर फॉर द यंग वंस अपने छोटे बच्चों का ख्याल रखना, और सबसे ऊपर जहां हम रहते हैं उसके लिए लॉयल रहना, अपने लैंड के लिए लॉयल रहना। तो ये सब चीजें हमें एंड्स सिखाती हैं। तो इसके साथ ही चैप्टर होता है फिनिश, और जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे और जो बीच में हमें मिले थे चैप्टर्स में, वो सारे हम पढ़ेंगे, जानेंगे और सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही आपको इस वीडियो में, इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।